हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी साइंस। आज की इस वीडियो के अंदर हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का एक नया पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। पिछले पार्ट 4 के अंदर हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में सिमेट्री और जर्म लेयर को स्टडी किया था। अगर हम उससे पहले जाएं तो हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में जो एनिमल्स के अंदर लाई करता है वो हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी कर चुके हैं। सिमिलरली हम डाइजेस्टिव सिस्टम को भी पढ़ चुके हैं कि एनिमल्स के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम किन तरीक़ों से होता है। इसी तरीके से हम डाइजेशन को भी स्टडी कर चुके हैं कि एनिमल्स के अंदर किस तरीके का डाइजेशन होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम भी डिस्कस कर चुके हैं कि उनमें किस टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सिमिलरली सिमेट्री कि वो बॉडी किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होती है। एंड इन लास्ट पार्ट 4 हमने जर्म लेयर को स्टडी किया था कि उनमें ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर्स के एनिमल को किस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बॉडी प्लान को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का एक नया टर्म है, एक और पार्ट है। स्टूडेंट्स, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में जो हम बॉडी प्लान पढ़ रहे हैं उसमें यह होता है कि हम तो पहले एनिमल्स के बारे में ये पढ़ा था कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक होता है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, दूसरा सेलुलर लेवल, सेल टिश्यू लेवल, टिश्यू ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। इन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने ये पढ़ा था कि जो एनिमल है वो किन किन चीज़ों से बना होता है। आया कि वो एनिमल प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का है, सेलुलर लेवल का है, या सेल टिश्यू लेवल का है, टिश्यू ऑर्गन लेवल का है, या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल का है। बॉडी प्लान के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि जो एनिमल के किस तरीके से बना होता है। पहले तो हमने ये स्टडी किया किस चीज़ से बना है, आज हम स्टडी करेंगे कि वो किस तरीके से बना हुआ है वो एनिमल। ठीक है, तो इसको स्टडी करने में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉडी प्लान। वैसे तो 3 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉडी प्लान। द फर्स्ट वन इज, इसमें जो फर्स्ट वन इज सेल एग्रीगेट। द सेकंड वन इज blind sac, and the third one is tube within tube. स्टूडेंट्स, इस बॉडी प्लान के अंदर हम बेसिकली डिस्कस ये कर रहे हैं कि जो बॉडी प्लान है वो किस तरीके से बेसिकली बनी होती है, कि वो सेल एग्रीगेट से बनी है, ब्लाइंड सैक का उनका कॉम्पोजिशन है, या उनका कॉम्पोजिशन ट्यूब विद इन ट्यूब का है। वन बाय वन हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, जो ब्लाइंड सैक है, जो सेल एग्रीगेट है, जो हम फर्स्ट वन को हम स्टडी कर रहे हैं, सेल एग्रीगेट में ये होता है स्टूडेंट्स कि एनिमल काफ़ी सारे सेल्स का बना होता है, और उन सेल्स की एक या दो ओपनिंग नहीं होती। मतलब उस एनिमल्स की एक या दो ओपनिंग्स नहीं होती, बल्कि बहुत ज़्यादा उनमें ओपनिंग्स होती हैं। ये जो सेल एग्रीगेट जो हम पढ़ रहे हैं वो बॉडी प्लान का मतलब कि एनिमल किस तरीके से बना है, वैसे अगर हम उसके सेलुलर लेवल पे स्टडी करें तो वो सेलुलर लेवल के अंदर आता है। ठीक है, इट मीन्स जो काफ़ी सारे सेल्स हैं वो आपस में मिले ज़रूर होते हैं, आपस में ज्वाइंट ज़रूर होते हैं, लेकिन ये सेल्स एक टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। नॉट एबल टू फॉर्म ए टिश्यू। इट मीन्स कि वो टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। उनकी जो सेल एग्रीगेशन होती है वो एक सेलुलर टाइप की होती है, और हर सेल डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, इट्स ओन फंक्शन। हर सेल का अपना अपना डिफरेंट फंक्शन होता है। स्टूडेंट्स, इनकी एग्जाम्पल में स्पंजेस आ जाता था। स्पंजेस की एग्जाम्पल वो सेल एग्रीगेट में भी आती है। और सेल एग्रीगेट में ये होता है कि ये जो सेल्स हैं, ये जो एनिमल है जो काफ़ी सारे सेल्स का बना हुआ है, लेकिन वो टिश्यू के फॉर्मेशन नहीं कर पाता। इसमें एक या दो ओपनिंग्स नहीं होती, बल्कि काफ़ी सारी इनमें ओपनिंग्स होती हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको डायग्राम से समझाऊँ तो होता ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं स्पंज बना रहा हूँ, ये स्पंज है, स्पंज एनिमल है एक, ठीक है, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, समुंदर में रहते हैं।
अगर मैं इनके स्पंज ये बनाऊं तो बेसिकली होता ये है कि इनको अगर मैं इधर से काटूं तो उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आएगा, उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको दिखने लगेगा। ये मैंने बेसिकली इसको दरमियान से काटा है, तो इसका ये सरफेस एरिया है। स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं कि उनके दरमियान एक या दो ओपनिंग्स नहीं हैं। देखें, इनके दरमियान काफ़ी सारी ओपनिंग्स आपको नज़र आ रही होंगी। एक ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग है। स्टूडेंट्स, इन ओपनिंग्स को हम ओस्टिया का नाम देते हैं। ये जो ओपनिंग्स आपको नज़र आ रही हैं इसको हम ओस्टिया का नेम देते हैं। अब बेसिकली ये जो ट्रांसपोर्टेशन इनमें एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रा सेलुलर जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो इन्हीं के ओस्टिया के थ्रू होती है। ठीक है, सिंगुलर इसका ओस्टियम होता है। ठीक है, ये सेल एग्रीगेट होता है। इट मीन्स उनमें एक या दो ओपनिंग्स नहीं होती बल्कि काफ़ी सारी ओपनिंग्स होती हैं। ठीक है, ये जो एनिमल का बॉडी प्लान है वो सेल एग्रीगेट टाइप का होता है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो इसकी एग्जांपल अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो इसकी एग्जांपल में स्पंज आता है, स्पंजेस ये इसकी एग्जांपल में लाई करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा फर्स्ट बॉडी प्लान। जो सेकंड बॉडी प्लान है, सेकंड बॉडी प्लान स्टूडेंट्स वो है ब्लाइंड सैक। सेकंड बॉडी प्लान हमारा है ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक स्टूडेंट्स, इन एनिमल्स के पास सिर्फ और सिर्फ माउथ पार्ट होता है। द एनिमल्स हैव ओनली माउथ पार्ट अपना इनका एक जस्ट माउथ पार्ट होता है। इनके पास एनस नहीं होता। दिस टाइप ऑफ एनिमल do not have mouth, do not have anus। इन एनिमल्स के पास एनस नहीं होता, इनके पास जस्ट माउथ होता है। इनका जो बॉडी प्लान है वो ब्लाइंड सैक टाइप होता है। इट मीन्स उनके पास सिर्फ और सिर्फ माउथ होता है। उनके एलिमेंट्री कैनाल में सिर्फ माउथ पार्ट होता है, एनस नहीं होता। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये अराइज होता है, अगर इनके पास सिर्फ और सिर्फ माउथ होता है तो वो और एनस नहीं होता तो वो अपनी एक्सक्रीशन कहाँ से करते हैं? स्टूडेंट्स, ऐसे जो एनिमल्स होते हैं जिनका बॉडी प्लान ब्लाइंड सैक टाइप का होता है, तो ऐसे एनिमल्स अपनी जो एक्सक्रीशन है वो अपनी बॉडी सरफेस से करते हैं। फ्रॉम देयर बॉडी सरफेस वो अपनी एक्सक्रीशन बॉडी सरफेस के थ्रू करते हैं। ठीक है, उनकी जो बॉडी की जो सरफेस है पूरी की बॉडी वहीं से वो अपनी एक्सक्रीशन करते हैं। उनका जस्ट उस माउथ पार्ट होता है और एनस नहीं होता। ऐसे एनिमल्स का जो बॉडी प्लान है वो ब्लाइंड सैक होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे एनिमल्स की एग्जांपल अगर हम देखें तो ऐसे एनिमल्स की एग्जांपल होगी, कैसी एग्जांपल होगी? एग्जांपल हम देखें तो उसमें आती है प्लैटीहेलमिन्थिस एंड सिलेंट्रेट्स। ये जो इनके अंदर जो एनिमल्स लाई करते हैं वो सारे के सारे उनका जो बॉडी प्लान होता है वो ब्लाइंड सैक टाइप का होता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम थर्ड पे आते हैं। जो थर्ड इनका बॉडी प्लान होता है वो होता है ट्यूब विद इन ट्यूब। अब स्टूडेंट, ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब क्या है? इनमें जो इनकी जो फर्स्ट बॉडी होती है वो बेसिकली फर्स्ट ट्यूब होती है। बॉडी जो होती है इनकी एनिमल्स की बॉडी होती है वो फर्स्ट ट्यूब होती है। इनकी बॉडी के अंदर
इनकी बॉडी के अंदर इन देयर बॉडी एलिमेंट्री कैनाल इज प्रेजेंट। और जो इनका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है स्टूडेंट्स, जो इनका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो इनकी सेकंड बॉडी होती है स्टूडेंट, इनकी सेकंड ट्यूब होती है। सॉरी, सेकंड बॉडी मैंने बोल दिया था। तो इनका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो इनकी सेकंड बॉडी होती है स्टूडेंट्स। होता ये है कि जो ऐसे एनिमल्स जिनका बॉडी प्लान ट्यूब विद इन ट्यूब होता है, तो इनकी जो फर्स्ट ट्यूब होती है, अगर मैं यहाँ पर बना कर दिखाऊँ तो इनकी जो फर्स्ट ट्यूब होती है, एक एनिमल मैं बना रहा हूँ जो कि अर्थफॉर्म में आता है। तो मैं इनका एनिमल बनाऊँ अर्थफॉर्म। स्टूडेंट्स, ये जो अर्थवर्म है, ये इसकी फर्स्ट बॉडी हो गई। इसकी बॉडी के अंदर दूसरी एक ट्यूब होती है जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलती है। सेकंड ट्यूब जो होती है इसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। और जो इनकी फर्स्ट ट्यूब होती है वो इनकी बॉडी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो ऐसे एनिमल्स जिनका बॉडी प्लान ट्यूब विद इन ट्यूब होता है, तो ऐसे एनिमल्स हैव बोथ माउथ एंड एनस पार्ट। मतलब ऐसे जो एनिमल्स होते हैं इनके पास 2 ओपनिंग्स होती हैं। इनके पास माउथ भी होता है, इनके पास एनस भी होता है। ठीक है, इनकी 2 ओपनिंग्स होती हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एग्जाम्पल में आते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास, जैसे कि मैंने यहाँ पर अर्थफॉर्म की डायग्राम बनाई है, तो यहाँ पर मैं इस एग्जाम्पल करूँगा अर्थफॉर्म नेमाटोड। इस तरीके से नेमाटोड, ये जो ऐसे एनिमल्स, ये सारे के सारे इनका जो बॉडी प्लान होता है वो ट्यूब विद इन ट्यूब होता है। इस तरीके से सैलमेंडर। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। इसके बाद हम आते हैं इनकी टाइप्स पे। जो ट्यूब विद इन ट्यूब है, इनके अंदर भी 2 टाइप्स होती हैं। टाइप्स अगर हम देखें तो ट्यूब विद इन ट्यूब के अंदर देयर आर 2 टाइप्स। स्टूडेंट, जो फर्स्ट टाइप होती है इसको हम बोलते हैं प्रोटोस्टोमस। और इस तरीके से जो इसकी सेकंड टाइप होती है इसको हम बोलते हैं ड्यूट्रोस्टोमस। ठीक है जी। अब प्रोटोस्टोमस और ड्यूट्रोस्टोमस को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि ये बेसिकली क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर प्रोटोस्टोमस की बात करें तो इनमें जो माउथ पार्ट होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो ट्यूब विद इन ट्यूब एनिमल्स होते हैं इनके पास माउथ और एनस दोनों होते हैं। ठीक है, अब इनकी टाइप्स में ये होता है कि जो प्रोटोस्टोमस होते हैं उनका जो माउथ पार्ट होता है वो डेवलप होता है फर्स्ट, और जो एनस पार्ट होता है वो डेवलप होता है लेटर। मतलब सबसे पहले ऐसे एनिमल्स जो ट्यूब विद इन ट्यूब के कैटेगरी में आते हैं उनमें भी वेरिएशंस होती हैं, उनमें भी टाइप्स होती हैं कि वो एनिमल प्रोटोस्टोमस हैं या ड्यूटोस्टोमस हैं। अगर वो प्रोटोस्टोमस हैं तो उनका माउथ पार्ट सबसे पहले डेवलप होगा और एनस पार्ट बाद में डेवलप होगा। इसी तरीके से सेकंड टाइप भी आपको समझ आ गई होगी कि सेकंड टाइप ड्यूट्रोस्टोमस। तो वो कौन से एनिमल्स होते हैं जो विद इन ट्यूब के अंदर लाई करते हैं। तो उनमें जो एनस पार्ट है
वो डेवलप होता है लेटर, और माउथ पार्ट वो डेवलप होता है, सॉरी ये मिस्टेक हो गई है, जो एनस पार्ट होता है वो डेवलप होता है फर्स्ट, एंड एनस पार्ट ये फर्स्ट डेवलप हो गया, और माउथ पार्ट इनका डेवलप होता है लेटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो था ट्यूब विद इन ट्यूब में लाइव करने वाले एनिमल्स की टाइप्स, कि कौन कौन से उनमें, अगर वो एनिमल प्रोटोस्टोमिस है तो माउथ पहले डेवलप होगा और एनस बाद में डेवलप होगा, ड्यूटोस्टोमिस है तो एनस पहले डेवलप होगा और माउथ पार्ट बाद में इनका डेवलप होगा। ठीक है जी। अब इन दोनों के अंदर ये प्रोटोस्टोमिस और ड्यूटोस्टोमिस में बेसिकली होता ये है कि जब हमने जर्म लेयर को पढ़ा था, जर्म लेयर को जब हम स्टडी कर रहे थे, जर्म लेयर, तो स्टूडेंट्स उसमें मैंने आपको बताया था कि वो 3 लेयर्स बनती हैं, जिसमें जो इनर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एंडोडर्म, और जो इसकी जो बाहर वाली लेयर होती है, जो इन एंडोडर्म के बाद की लेयर होती है उसको हम बोलते हैं मेसोडर्म, और सबसे पहली लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म। ठीक है, अब ये हो गई इसकी एंडोडर्म, एक्टोडर्म, ये मेसोडर्म है, ये हो गई एंडोडर्म। अब स्टूडेंट्स ये जो लेयर्स हैं वो डिपेंड करते हैं कि ऑर्गन कैसा डेवलप होगा, मतलब कि ऑर्गन के पास 2 लेयर्स हैं या 3 लेयर्स हैं। ठीक है ना। अब कोई भी ऑर्गन डेवलप होने के लिए कुछ ना कुछ तो ओपनिंग्स चाहिए, उनको ओपन होने के लिए कुछ ना कुछ तो ओपनिंग चाहिए। तो यहाँ पर एक पोर होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर इनके एक पोर होता है। ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया था जो सेल का एग्रीगेट होता है, जैसे जब भी फर्टिलाइजेशन होती है और जाइगोट, तो वहाँ पर काफ़ी सारी सेल डिवीजन्स होती हैं। ठीक है, सेल जब डिवाइड होता है तो हमने उसको ब्लास्टूला का नाम दिया था, तो ये नेम भी वहाँ से आया है, और इस पोर को हम बोलते हैं ब्लास्टोपोर। ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब ये ब्लास्टोपोर यही डिसाइड करता है, दिस ब्लास्टोपोर ये डिसाइड करता है कि माउथ पार्ट सबसे पहले डेवलप फर्स्ट, या फिर एनस पार्ट वो डेवलप हो फर्स्ट। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये ब्लास्टोपोर ही बेसिकली डिसाइड करता है कि एनस पार्ट सबसे पहले डेवलप हो या फिर माउथ पार्ट। तो यहाँ पर मैंने किया कि जो ब्लास्टोपोर डिसाइड करता है कि अगर माउथ पार्ट डेवलप होगा तो वो माउथ पार्ट सबसे पहले डेवलप हो, अगर ये डिसाइड करेगा तो सबसे पहले एनस पार्ट डेवलप होगा तो वो फिर एनस पार्ट ही डेवलप होगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये था प्रोटोस्टोमिस और ड्यूटोस्टोमिस की टाइप्स में। अगर हम इसकी प्रोटोस्टोमिस की एग्जांपल देखें तो हमारे पास एग्जांपल आती है एनिलिडा की, आर्थ्रोपोडा की, मोलस्का की। अगर इसी तरीके से हम ड्यूटोस्टोमिस की बात करें तो उसमें एग्जांपल आती है काइनोडर्म्स, हेमिसेरोडेटा और कॉर्डेटा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह कल की वीडियो में हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का सेकंड लास्ट पोर्शन कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।